गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। वह है शिक्षा। तो वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट ने के उच्च शिक्षा मंत्री एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 34 सालों के बाद यह आई है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं पुरानी शिक्षा नीति से, और इसमें क्या क्या एडिशन हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है और क्या परिवर्तन हुए हैं। सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाने का श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं। तो हम सबसे पहले उनके विचार जानेंगे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। मैं हार्दिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुमोदन का स्वागत करता हूं। लंबे अरसे से लंबित बहुप्रतीक्षित सुधार शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में कई लाख जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। ये शिक्षा नीति 2020 5 स्तंभ पर आधारित है, जिसमें उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, वहन करने की समर्थता और जिम्मेदारी शामिल है। ये युग ज्ञान का है, जहाँ सीख, अनुसंधान और आविष्कार काफ़ी अहम है। नई शिक्षा नीति भारत को एक ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता की अहमियत को सुनिश्चित करेगा। उसमें बेहतर आधारभूत संरचना, आविष्कार परक शिक्षा केंद्र के जरिए पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले की वापसी, कई विधियों के जरिए सीखने की प्रवृत्ति पर खासा जोर है। 10+2 की स्कूली पाठ्यक्रम की संरचना को 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम संरचना से बदल दिया गया है। ये छोटे बच्चों को लाभान्वित करेगा। बच्चों के मानसिक विकास के लिए इसे विश्व में प्रचलित बेहतर चलन के मद्देनज़र बनाया गया है। स्कूली पाठ्यक्रम के आमूलचूल परिवर्तन के साथ अध्यापन के तरीकों में भी बदलाव किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। माध्यमिक स्तर पर कई विदेशी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय सांकेतिक भाषा का पूरे देश में एक मानक भी होगा। तो हम जानेंगे इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो सबसे पहली मुख्य टॉपिक है स्कूली शिक्षा में सुधार। उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अर्थात 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो कि उनका सर्वांगीण विकास होता है, उसको सामने लाना। यह सबसे पहले स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। प्री स्कूल अर्थात प्ले स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक उनका जो विकास है, किस क्षेत्र में उनकी रुचि है, उसको सामने लेकर आना, यह सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य रहेगा। नई शिक्षा नीति में 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, अर्थात 3 साल तक आंगनवाड़ी, मतलब नर्सरी, KG1, KG2, इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। 10+2 की जगह 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम। पहले 12वीं तक अर्थात 12th तक पढ़ाई, 12 साल तक स्कूली शिक्षा, परंतु अब 15 साल तक स्कूली शिक्षा, 3 साल तक आंगनवाड़ी और फिर 12 साल तक स्कूली शिक्षा। उसके बाद 6ठी कक्षा से इंटरशिप के साथ वोकेशनल शिक्षा की शुरुआत, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा। वोकेशनल शिक्षा अर्थात व्यावसायिक शिक्षा मतलब पहले 6वीं से 12वीं तक की क्लास में केवल शैक्षणिक गतिविधियां होती थी, परंतु अब वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जाएगा, अर्थात कारीगरी और आपको व्यवसाय की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 5वीं कक्षा तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। मतलब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में
आपको शिक्षा दी जाएगी। परीक्षा प्रणाली में भी होगा सुधार। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER का लक्ष्य होगा। यह GER होता क्या है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद होगा सकल नामांकन अनुपात या सकल नामांकन सूचकांक। शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला यह सांख्यिकी उपाय है और पूर्व में इसकी शिक्षा सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई अलग अलग ग्रेड स्तरों पर स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित करने के लिए और इसका अनुपात दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को फिर से स्कूल लाया जाएगा। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं तो उन्हें भी स्कूल लाया जाएगा। 2025 तक 1 से 3 कक्षा तक प्रारंभिक भाषा गणितीय कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनेगा राष्ट्रीय मिशन, जिसका नाम है परख। छात्र मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए बनेगा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 9वीं से 12वीं कक्षा में क्या सुधार आए हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच भेद नहीं होगा, अर्थात जो कि व्यावसायिक शिक्षा होगी और शैक्षणिक शिक्षा होगी उसके बीच कोई भेद नहीं होगा। NCERT तैयार करेगा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, अर्थात 9वीं से 12वीं के लिए NCERT एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा। उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार हैं? 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों को लेकर होगा लचीलापन, अर्थात पहले बहुत सारी स्ट्रीम होती थी, उसमें उनके कुछ ग्रुप बने होते थे, परंतु अब विषयों को अलग अलग करके जो आपकी रुचि है उसके हिसाब से आप वह ग्रुप बना सकते हैं और उन विषय को ले सकते हैं, जिससे उच्च शिक्षा में जोड़ी जा सकती 3.5 करोड़ सीटें, अर्थात प्रत्येक महाविद्यालय में 3000 सीटें और प्लस होंगी। इसके साथ साथ उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ एकाधिक प्रवेश और निकास की अनुमति होगी। मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार, सर्वांगीण प्रोग्रेस कार्ड पर जोर दिया जाएगा। अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा में ठोस विनियमन विभिन्न कार्यों के लिए एकल नियामक होगा। 15 वर्षों से संबंधित प्रणाली धीरे धीरे होगी समाप्त और महाविद्यालयों की स्वायत्तता बढ़ेगी। स्थापित होगी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, अर्थात अनुसंधान विश्वविद्यालय और ज़्यादा स्थापित किए जाएंगे। नई पहल, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी नई पहल है? तकनीकी पर जोर दिया जाएगा। वर्तमान युग तकनीकी का युग है, इसके लिए तकनीकी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम ओपन होगा। स्कूलों और उच्च शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात विदेशी भाषा को भी लेके आया जाएगा, जो आपकी आंचलिक भाषा है उसको भी लेकर आया जाएगा। राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृत भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की भी स्थापना होगी। मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ओपन की गई तो हमारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको शिक्षा के जगत में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं और जो भी नई अपडेट आती हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।